जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे बायोलॉजी का जो है एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। अंग्रेजी में इसको कंट्रोल एंड कॉम्बिनेशन कहते हैं। कंट्रोल का मतलब आपको भी समझ में आता ही होगा, मतलब किसी के बस में होना। जैसे हमारा जो दिमाग है, हम जो हैं मस्तिष्क के अनुसार कार्य कर रहे हैं या तंत्रिका के अनुसार कार्य कर रहे हैं, इसी प्रकार से कोई ना कोई किसी के अंदर में काम करता है, उस पर नियंत्रण होता है उसका, और समन्वय उसके भी सामंजस्य स्थापित होता है। जैसे देखिए किसी का दोस्ती जो है ना बहुत बेहतरीन होगा, मतलब उसमें समन्वय बहुत अच्छा स्थापित हो रहा है। आपका भी किसी ना किसी के साथ रिलेशन बहुत अच्छा होगा और किसी के साथ अच्छा नहीं होगा। तो अच्छा जो होता है ना उसको समन्वय बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसका मिलान जो है बहुत अच्छा किया गया है, कंबाइन अच्छा किया गया है। तो नियंत्रण एवं समन्वय क्या है? जीवों में उनकी जितनी भी क्रियाएं होती है उनके बीच सही संबंध यानी तालमेल बैठाना जो है, तालमेल समझ में आता ही होगा। तालमेल बैठाना जो है नियंत्रण और समन्वय कहलाता है। समन्वय को लोकल भाषा हम लोग तालमेल कह सकते हैं। आप तालमेल तो समझ में आता ही होगा। जीवों में जितनी भी क्रियाएं होती है उसके बीच सही तालमेल बैठाना जो है नियंत्रण एवं समन्वय कहलाता है। जैसे देखिए अभी हम इस मार्कर को लिए हैं, मार्कर उठाने में या इस पे लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं हमारे दिमाग इस हाथ के बीच जो बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन है जिसके कारण हम लिख पा रहे हैं। इसमें देखिए ये काम कर रहा है, हाथ की सारी उंगलियां काम कर रही है, ये काम कर रही है, ये काम कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक सिग्नल जा रहा है। मतलब इसमें जो है कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर है। कोई इसमें सही रूप से कार्य ना करे, किसी का ये भाग ना काम करिए, तो फिर वो जो है कार्य सही रूप से संपादित नहीं हो पाएगा। मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आ गया। अब जितने भी जीव हैं उसमें नियंत्रण के लिए जो है एक तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, दूसरा मस्तिष्क, और कुछ ग्रंथियां पाए जाते हैं जिससे हार्मोन रिलीज होता है। बेसिकली तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क के द्वारा लगभग सारे कार्यों को संपादित किया जाता है, लेकिन कुछ कार्य नहीं हो पाता है, वो ग्रंथि के द्वारा संपादित होता है। लेकिन पादप में जो है ये क्रियाएं जो है, पादप में जो है ना ही तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और ना ही मस्तिष्क पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आया होगा, कभी आया होगा, क्या पादप में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है या मस्तिष्क पाया जाता है? यदि मस्तिष्क नहीं पाया जाता तो फिर सोच कैसे रहा है? यानी उसमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता तो फिर सोच कैसे रहा है? कोई भी कार्य को कैसे, जैसे फल पकाना हुआ, कैसे टाइम से फल पका लेता है, फिर फूल देना हुआ टाइम से कैसे फूल देता है। मतलब उसमें जितनी भी क्रियाएं हो रही है कैसे संपादित हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई है जो उस क्रिया को संपादित कर रहा है। मस्तिष्क के अलावे भी कुछ हो सकता है, यानी मस्तिष्क नहीं है मतलब उसको कोई ना कोई और भी संपादित कर सकता है। पादप में नियंत्रण एवं समन्वय की जो क्रियाएं होती है वह रासायनिक पदार्थ पर निर्भर करती है। उसमें रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, उस पर निर्भर करती है। और इसमें जो रासायनिक पदार्थ पाया जा रहा है, इस रासायनिक पदार्थ को हम लोग हार्मोन के नाम से जानते हैं। हार्मोन के बारे में हम जानकारी एक वीडियो में दे दिए हैं, आप यदि नहीं देखे हैं तो पादप हार्मोन का वीडियो जो है प्लेलिस्ट से निकाल करके देख लीजिएगा। पादप में जो भी क्रियाएं होती है वह जो है रासायनिक पदार्थ पर निर्भर करती है। जितनी भी पादप हैं सब में उद्दीपन होता है। कुछ पादप ऐसे हैं जिसमें हम स्पष्ट रूप से उद्दीपन को देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने छुई मुई के जो है पौधे को कभी न कभी देखा होगा और उसको हम लोग इंजॉय के रूप से लेते हैं। जैसे ही हम छुई मुई को पौधे को छूते हैं तो उसमें क्या होता है, एकाएक सारी पत्तियां जो सिकुड़ जाती है, पूरा सिकुड़ जाती है। तो देखते इस क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि छुई मुई के पत्ती को छूने के बाद वो सिकुड़ क्यों जाती है? आप भी कहीं ना कहीं सोचे होइएगा। चलिए इसका रीज़न जानते हैं। जैसे ये छुई मुई का पत्ती है, चलिए इसको बना लेते हैं। ये फिगर बना रहे हैं, फिगर के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कुछ परसेंट। आप फिगर बना रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। चलिए ये छुई मुई का पत्ती बनाए हैं।
इसमें जब ही हम यहाँ से छूते हैं तो ये सारी पत्तियाँ सिकुड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है ये जो प्रतिक्रिया जो होती है ये जल में परिवर्तन के कारण होता है। इसमें जल पूरा भरा रहता है जब तक इसको हम नहीं छूते हैं। जब भी हम इसको छूते हैं तो छूने के साथ क्या होता है, इसमें उद्दीपन यानी उद्दीपन ग्रहण करता है और यह जो है इसमें जो भी रासायनिक पदार्थ है वह इसको क्या करते हैं, जल को त्वरित कर लेती है, खींच लेती है पीछे की ओर और सारी पत्तियाँ जो है सिकुड़ जाती है। ये परिवर्तन कुछ समय के लिए होता है, ऐसा नहीं कि ये परिवर्तन सिकुड़ गई तो ये कभी जो है सही नहीं होगा, कुछ समय बाद ही ये सही हो जाता है। क्योंकि इसका जो संबंध है पादप के वृद्धि से नहीं है। पादप या जीवों में जो गति होती है वो दो प्रकार की होती है, इसमें पादप भी शामिल है। एक गति वह होती है जिसका संबंध वृद्धि से होता है, जिससे विकास होता है, पादपों का जीवों का विकास होता है। और एक गति वह होती है जिससे पादप और जीव किसी का भी विकास नहीं हो पाता है। तो विकास का मतलब क्या हुआ, जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उंगली छोटा होता है, हाथ छोटा होता है, शरीर की लंबाई छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो उसका हाथ की लंबाई बढ़ती है, उंगली की लंबाई बढ़ती है, जितना भी क्रिया हो रहा है शरीर की लंबाई बढ़ रही है। मतलब पहले छोटा था फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, इस तरह से उसकी लंबाई लगातार बढ़ती जाती है। तो वो क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। और इसमें जो हो रही परिवर्तन उसे वृद्धि कहते हैं। लेकिन जैसे हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, इस पे लिख रहे हैं, क्या इससे वृद्धि हो रही है? नहीं हो रही है। हम गति कर रहे हैं, चल रहे हैं, क्या इसमें वृद्धि हो रही है? कोई वृद्धि नहीं हो रही है। तो इसका संबंध वृद्धि से नहीं है। इसी प्रकार से पादप में होता है। पादप में जैसे कि हम बीज रहता है, फिर बीज में अंकुरन आता है, अंकुरन से पौधा बनता है, पौधा से पेड़ बनता है। तो उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है और वह सारा कार्य हार्मोन देख रहा होता है। लेकिन ये जो है, ये जो उद्दीपन की जो क्रिया हुई, ये जो क्रिया हुई छुई मुई के पौधे में, क्या इसमें वृद्धि से संबंधित है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कुछ समय बाद जो है यह फिर से सही हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, छुई मुई के पत्ती को छूने पर मुरझा क्यों जाती है? आंसर आप कॉपी में उतार सकते हैं कि जब हम छुई मुई के पत्ती को छूते हैं तो उसमें स्पर्श की अनुक्रिया के कारण जल की मात्रा में त्वरित परिवर्तन कर लेती है, जिससे वह अपनी पत्ती को क्या कर लेती है, आकृति बदलकर झुक जाती है, नीचे की ओर झुक जाती है। इसलिए इसे लाजवंती का पौधा भी कहते हैं, लजा जाती है। तो अब हम देखते हैं कि वृद्धि प्रेरित गति क्या है। यानी वृद्धि को प्रेरित करने का मतलब है मोटिवेशन करना, यानी उसको बढ़ाना। कार्य तो नहीं करेगा लेकिन कार्य करने के लिए उकसाता है। वृद्धि प्रेरित गति क्या है? पादपों में वैसी गति, यह कुछ पादप में ही देखा जा सकता है, सभी पादप में ये नहीं देखा जा सकता है। पादप में वैसी गति, जब पादप किसी सहारे में के संपर्क में आता है तो उसमें यह गति बढ़ जाती है। जैसे आपने लौकी यानी जिसको हम लोग कद्दू कहते हैं, कद्दू का पौधा देखा होगा, जब वह किसी सहारे के संपर्क में आता है तो उसमें ज़्यादा तेज़ी से गति होता है। आपने करेला को भी देखा होगा, उसमें भी क्या होता है, जब वो सहारे के संपर्क में आता है तो उसके देखिएगा उसमें जो है ये इस प्रकार से पाया जाता है। जैसे ये पौधा है, यहाँ कोई इस प्रकार से पौधा है, या मटर का भी पौधा आप देखे होइएगा, पत्ती होती है, तो इसमें इस प्रकार से ये इस टाइप का निकला रहता है। और ये क्या होता है कि वह ये जो डंडा को पकड़ लेता है, और ये इसी गति को जो है हम लोग वृद्धि प्रेरित गति कहते हैं। यह करेला में, मटर के पौधे में, लौकी में और परवल में इस प्रकार की गति को हम आसानी से देख सकते हैं, और आपने भी यह देखा होगा। अब देखते हैं अनुवर्तन गति क्या है। यानी अनुवर्तन गति किसे कहते हैं? ट्रॉपिज्म मूवमेंट। पौधे में बाह्य उद्दीपन ग्रहण करने की क्षमता होती है और उसके अनुसार जो इसमें गति होती है। उद्दीपन के बारे में हम बता ही दिए थे। तो पौधे में बाह्य उद्दीपन ग्रहण करने की क्षमता होती है। जैसे पौधा का जो शीर्ष भाग जो है हमेशा वह चाहता है सूर्य के जो है और गति करे। तो उसका देखिएगा कहीं भी छाया में यदि हम पौधा लगा देते हैं
तो उसका शीर्ष देखिएगा हमेशा जो जाएगा सूर्य के प्रकाश को खोजने के लिए जाएगा, क्योंकि उसका गति ही उस टाइप में होता है। तो पौधों में क्या होता है, उद्दीपन ग्रहण करने की क्षमता होती है और उसके अनुसार उसमें जो है गति होती है। इसी गति को हम अनुवर्तन गति कहते हैं, ट्रॉपिज्म मोमेंट कहते हैं। पौधों में इस गति को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पौधे में गति को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला प्रकाश अनुवर्तन गति, अंग्रेजी में इसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण आपने देखा होगा, फोटोसिंथेसिस, उसी प्रकार से प्रकाश अनुवर्तन को फोटोट्रॉपिज्म गति कहते हैं। उसी प्रकार से दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रॉपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन को जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। तीसरा होता है रासायनिक अनुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन को केमोट्रॉपिज्म कहते हैं। रासायनिक अनुवर्तन को क्या कहते हैं, केमोट्रॉपिज्म कहते हैं। और चौथा है जलानुवर्तन, जिसको हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। हाइड्रो का मतलब जल होता है, आपने तो वाटर मतलब जल सीखा होगा, तो फिर हाइड्रो मतलब कैसे होगा, ये साइंटिफिक नेम है। जल का जो साइंटिफिक नेम हाइड्रो होता है, ट्रॉपिज्म मतलब गति, यानी जल की जलानुवर्तन को अंग्रेजी में हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब इस चीज़ को हम बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। प्रकाश अनुवर्तन फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है, जब पौधा का शीर्ष भाग प्रकाश की ओर जब गति करना शुरू हो जाता है तो उसे हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। जैसे आप इमेज में देख पाइएगा कि पौधा का जो शीर्ष भाग है प्रकाश की ओर जा रहा है। यह जो गति देखा जाता है ज़्यादातर, जब पादप हार्मोन जब आप पढ़िएगा, हम इस पे वीडियो बना दिए हैं, आप देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, यह जो है ऑक्सीजन हार्मोन के कारण होता है, क्योंकि इसके शीर्ष भाग में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। इसका शीर्ष भाग क्या होता है, जैसे इस प्रकार से पौधा का, जैसे ये शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग है, ये इस प्रकार से गति होती है। जब पौधा का ये शीर्ष भाग होता है, ये पूरा यहाँ पे ऑक्सीजन भरा रहता है। जब ये इसमें हल्का सा भी प्रकाश, जब ये इसमें संपर्क में आएगा, हल्का सा भी, ये सूर्य है, ठीक है, जब ये हल्का सा भी प्रकाश के मतलब लगेगा, जब प्रकाश है आसपास, तो ऑक्सीजन सारा क्या हो जाएगा, इधर की ओर सिकुड़ जाएगा और ये इसकी गति यह जो मुड़ जाएगी प्रकाश की ओर। आगे है गुरुत्वानुवर्तन। पौधे में गुरुत्वानुवर्तन को, ये जो है गुरुत्वानुवर्तन को अंग्रेजी में जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। गुरुत्वानुवर्तन को जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, जब पौधे में होने वाले वैसी गति, जब पौधे का भाग जो है गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन। जैसे कि इसमें जो क्या हो जाता है, इसका शीर्ष भाग, ये जो पौधा होता है, कोई पौधा है, चलिए इसी प्रकार से कोई पौधा हो सकता है। यह पौधा का शीर्ष भाग देखिएगा, यह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में गति कर रहा है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है, जबकि इसका शीर्ष भाग कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। और इसका जड़ देखिए, इसका जड़ ऊपर नहीं जाएगा, इसका जड़ नीचे की ओर गति करता है। तो इसमें इसका शीर्ष भाग गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में और जड़ गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करता है। अब जो है देखेंगे रासायनिक अनुवर्तन क्या है। चलिए अब देखते हैं रासायनिक अनुवर्तन को। रासायनिक अनुवर्तन को अंग्रेजी में केमोट्रॉपिज्म कहते हैं। रासायनिक अनुवर्तन को अंग्रेजी में केमोट्रॉपिज्म कहते हैं। रासायनिक अनुवर्तन क्या है, वैसी गति पादपों में जो रासायनिक उद्दीपन के द्वारा होता है, यानी रसायन के माध्यम से जो उद्दीपन होता है और उसके अनुसार जो उसमें गति होती है, इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अनुवर्तन गति। यह गति देख कहाँ सकते हैं, जब पौधे में परागण की क्रिया होती है, परागण की जब क्रिया हो रही होती है
तो प्रागनलिका में परागकण की उसमें जो गति होती है उसी गति को हम रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। यानी परागन के समय प्रागनलिका में जो है परागकण गति करते हैं, उस गति को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अनुवर्तन। यानी रासायनिक अनुवर्तन को जो है प्रागनलिका में आसानी से देखा जा सकता है जब परागकण गति करते हैं। जलानुवर्तन क्या है? जलानुवर्तन जिसको अंग्रेजी में हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। जलानुवर्तन को अंग्रेजी में हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोट्रोपिज्म। वैसी गति जिसमें पौधे के अंग जल की ओर गति करते हैं। वैसी गति जिसमें पौधे के अंग जल की ओर गति करते हैं उसे क्या कहते हैं? जलानुवर्तन कहते हैं। इस गति को आप पौधे को जड़ में देख सकते हैं, क्योंकि पौधा का जड़ हमेशा जो है जल की ओर बढ़ते रहता है। किसी भी देखिएगा आम का पौधा आप देखिएगा, आम का पेड़ देखे होइएगा, उसका देखिएगा जड़ सीधा नहीं रहेगा, वो हमेशा बढ़ते जाता है क्योंकि हमेशा जल की तलाश में रहता है। ताड़ का पेड़ में भी देखे होइएगा, मक्का का पेड़ मतलब पौधा में देखे होइएगा, जितना भी देखिएगा पेड़ और पौधा उसमें उसका जड़ देखिएगा हमेशा पानी की ओर गति करता है। और यह जो गति होता है उस गति को हम क्या कहते हैं? जलानुवर्तन, अंग्रेजी में हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।